क्या किया तुमने कोहली, ये तुमने क्या किया। 95 रन्स के ऊपर मेरा दोस्त आउट हो गया। इसी गम के अंदर हम 1 मिनट की खामोशी करेंगे। इसको इतने रन्स के ऊपर नहीं आउट होना चाहिए यार। 1 मिनट की खामोशी करेंगे हम। अब देखो 1 मिनट की मैं तो खामोशी कर नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैं चंद सेकंड की खामोशी करूंगा। तुम सब ने वीडियो को इधर ही पॉज कर देना है, पूरे 1 मिनट के बाद प्ले करना है। ओके 3 2 1। मैं कसम खाने को तैयार हूं किसी ने भी पॉज नहीं किए। तुम लोग फिर वीडियो देखना शुरू हो गए हो यार, इसीलिए तो हम लोग फिर कामयाब नहीं होते ना यार। खैर मेरा दोस्त कोहली, यार कोहली जानी, पूरा पाकिस्तान तो मैं देख रहा था, सिर्फ इसलिए देख रहा था। मैच के अंदर और तो कुछ था ही नहीं, हम ये देख रहे थे कि विराट कोहली की सेंचुरी हो जाए, सेंचुरी नंबर 49 हो जाती, पीछे सिर्फ एक ही रह जाती इसी वर्ल्ड कप के अंदर। अगर इसकी 50 हो जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली इसके बाद कुछ इसने रिटायरमेंट वगैरह का भी ऐलान करना होगा। तो यार बड़ा दुख हुआ, इधर दर्द हुई है मुझे यार। तुम छक्का क्यों मार रहे हो यार? ग्राउंड शॉट खेल लो, चौका मारो, 99 के ऊपर जाओ, उसके बाद सिंगल लो, सेंचुरी मारो, साइड पे हो जाओ यार। छक्का मारने की क्या जरूरत। और ये कीवी भी यार, भाई तू ड्रॉप कर दे एंड में यार, ड्रॉप करके यूं पीछे फेंक दे, कोई चौका वौका दे दे यार। तुम लोग तो वैसे भी मैच में कुछ नहीं था, आउट करके सेलिब्रेट भी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कीवीज निकालो, मेरी पिछले साल की वीडियोस निकालो। मैं हमेशा कहता हूँ ये इन सिर्फ मुंह पे सिर्फ शरीफ होते हैं, ये बीच में से बहुत ही जो है ना ये कुन्ने हैं, ये कीवीज जो है इनसे बच के रहो भाई। ये सिर्फ मीठी छुरियां हैं, ये मुंह पे सिर्फ मीठी होती है। खैर इंडिया ने बदला ले लिया है पिछले वर्ल्ड कप का इनसे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हुआ है। साउथ अफ्रीका ने मेरे ख्याल में कुछ 400 रन मार दिए हैं इंग्लैंड के ऊपर, और सबसे बड़ी डिफीट इंग्लैंड ने खाई है। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है इस वर्ल्ड कप के अंदर, और ही बहुत कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल में हमारे भी कोई प्लेयर्स हैं जो कि कह रहे हैं कि प्रोटीन नहीं खानी चाहिए, कार्ब्स खानी चाहिए। इस किस्म की कोई बकवासें चल रही हैं, कोई पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। खैर पहले आप लोग इंट्रो सुन ले। तो भाई खबरें यही आ रही हैं कि 5 मैचेस खेला है इंडिया और पांचों की पांचों जीत चुका है। मैं पिछली वीडियो में भी यही बता चुका हूं आपको, और फिर बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप सिर्फ इंडिया ही खेल रहा है। खेलने के लिए तो सिर्फ इंडिया ही आया हुआ है। इनफैक्ट वो आया भी कहीं नहीं, क्योंकि वो वहीं पे था। हम लोग तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ भिंडी, टमाटर और ये सब चीजें लेने के लिए गए हैं। क्रिकेट इस वक्त सिर्फ इंडिया खेल रहा है। लोग कहते हैं भाई बैटिंग 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 बैटिंग, तो वो कर ही रहे हैं। वो मैचेस जीत रहे हैं अपनी बॉलिंग की वजह से। आज भी जो कमबैक किया है बॉलर्स ने, 270 के ऊपर उन्होंने जब रोका ना, मैंने अपने दोस्त वैकू को फोन किया। मैंने उसको कहा, मैं कहा दोस्त इस वक्त कोहली अपने होंठों को ना लिक कर रहा होगा, क्योंकि उसके लिए टेलर मेड वो चीज है। रन बॉल करना है उसने आके जो, और अगर आउट हो भी गए ऊपर से इंडिया के, तो उसने और ज्यादा इंजॉय करके करना है, क्योंकि वो इसी चीज के लिए बैठा हुआ होता है कि कब प्रेशर डेवलप और कब मैं जो है इनको गलत साबित करूं। वो एंजॉय करता है इस किस्म की सिचुएशन को। वही हुआ खूबसूरत तरीन। हालांकि 95 मारे हैं, लेकिन जो खूबसूरत 95 मारा है उसने बिल्कुल सिंगल हैंडेडली। पहुंच गए थे न्यूजीलैंड वाले जो हैं, वो एंड तक पहुंच ही गए थे। टेल उनकी बस नजर आनी लगी थी, लेकिन एक बीच में कोहली ही खड़ा हुआ था। जडेजा ने भी अच्छी इनिंग्स खेली है वैसे तो, लेकिन कोहली एक वाहिद फैक्टर था जिसने पूरा का पूरा मैच अपने हाथ में रखा, एंड में खत्म करके किया। देखो बात सुनो, स्कोर वोर हर कोई करता हुआ जाएगा। ये बंदा स्कोर तो करता ही है, ये फिनिशर भी है। मेरा ख्याल कि इसकी कोई रिप्लेसमेंट आने लगी है। मॉडर्न डे ग्रेट्स जो हैं, हम लोग कंपैरिजन करते रहते हैं, ये वो बिल्कुल गलत बात है। इसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। इसने जिस मौके के ऊपर जो इनिंग्स खेली है इस बंदे ने, आई डोंट थिंक इसको कुछ भी जस्टिफाई करने की जरूरत है। विराट कोहली, व्हाट ए लेजेंड। खैर कोहली तो हो रही है, साथ ही साथ अगर इस मैच के अंदर देखो, एक तो इंडिया की हनीमून पीरियड आप चेक करें कि इंजरी भी होती है, तो उसकी वजह से जो प्लेयर आ रहे हैं वो मैन ऑफ द मैच बन के जा रहे हैं। पांडू मेरा दोस्त इंजर हुआ है, तो पांडू की जगह जो है उन्होंने डाला स्काई को, डाला उस तरफ ठाकुर को हटा के फिर उन्होंने डाल दिया शमी को। आई मस्ट से बड़ी बेहतरीन किस्म की प्लानिंग है इनकी भी। टीम कॉम्बिनेशन ये जो भी की बनी हुई थी, ये मुझे बल्कि टू बी वेरी ऑनेस्ट ज्यादा बेहतर लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ठाकुर को क्यों टीम में रखा हुआ है। हाँ ठीक है, ऑलराउंडर है, सही है, बॉलिंग ऑप्शन भी आपके पास एक एक्स्ट्रा होता है, लेकिन 5 बॉलर्स आपके पास हैं, इसमें पार्ट टाइमर कोई भी बन सकता है। कोहली भी 2-4 फेंक सकता है। उसके अलावा शमी जैसे बॉलर को बाय रखना मेरा ख्याल में बिल्कुल गलत है। आज उसने वो प्रूव भी किया है। शुरू में भी उसी ने विकेट्स ली थी, उसके बाद 5 विकेटें भी लेके वो गया, अच्छी बॉलिंग भी करा रहा था। दूसरा, अगर आप ठाकुर को इसलिए रख रहे हैं कि बैटिंग के अंदर मजीद डेप्थ आएगी, यार 7वें नंबर पे जडेजा आ रहा है। जिस टीम ने आपके 7-8 आउट कर लिए, उसके पीछे पे कुछ रहता ही नहीं है। मैच तब तक खत्म ही हुआ होता है। एक ठाकुर ने अकेले आके क्या कर लेना है। अभी तो इसमें पांडू नहीं है। अगर पांडू नेक्स्ट गेम के अंदर आ जाता है एंकल इंजरी से, तो फिर तो मेरा ख्याल में
मुझे नहीं लगता कि ठाकुर का होना जरूरी है। पांडु भी आपका ऑलराउंडर है, जडेजा भी आपका ऑलराउंडर है, बाकी बीच में पार्ट टाइमर भी कोई करा देंगे तो आपके पास ऑप्शंस भी रहते हैं। मेरे ख्याल में शमी को होना चाहिए ठाकुर की जगह इस टीम के अंदर। लेकिन क्या है, कोई परफॉर्मेंस दी है शमी ने भी, फिर आके जो है क्या सबको गलत प्रूफ किया, खूबसूरत बॉलिंग की है। 170 के ऊपर मेरे ख्याल में कोई 2 आउट थे इनके, जो इंडियन बॉलर्स ने उसके बाद कम बैक किया है। 270 के ऊपर इनको आउट किया हुआ था, आखिरी 10 ओवरों में तो बिल्कुल गले से पकड़ा हुआ था कीवीज को, कुछ कर ही नहीं सके। 300 रन तो बनने ही बनने थे लेकिन नहीं बनाने दिया और वहीं पर मैच हार गया था कीवी। दूसरी तरफ वो मिचेल जो था इनका, उसने कोई उसी ने मेरे इनिंग्स के लिए 130 रन बनाए थे, बाकी तो सारे कीवीज जो हैं। और रचिन ने आगे कुछ किया था, उसके भी कैचेस बहुत छूट रहे थे, किस्मत अच्छी थी उसकी, बट स्टिल कैचेस एक कंसर्निंग चीज थी भाई। इंडिया वालों के जो हैं वो बड़े हलवे किस्म के कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए। हमें 2 या 3 कैचेस मैंने देखे थे जो कि ड्रॉप हुए हैं। दूसरा, बाउंड्री के ऊपर भी चौके जाने दे रहे थे, वो तो सही बात है क्योंकि धर्मशाला में जो है वो पता नहीं खेती बाड़ी वाला ग्राउंड है या क्या है, आउटफील्ड के अंदर तो इतने जो है वो गड्ढे निकल रहे होते हैं, अगर उसके अंदर आप स्लाइड ही मारे तो। बुमराह शुमराह को भी स्लाइड नहीं मार रहे थे बिल्कुल। ये देखो ना यार, ये गेम अवेयरनेस होती है, ये अकलमंदी होती है। उनको बताया हुआ था कि बेटा आपने यहाँ पे कुछ स्लाइड डाइव ही नहीं मारनी। और गेम अवेयरनेस से मुझे याद आया कि गिल्ली ने मेरे ख्याल में फास्टेस्ट 2000 रन बना दिए हैं ओडीआई के। और उसके अलावा उसकी जो गेम अवेयरनेस थी वो ये थी कि वो उंगलियों से बॉल लग के गई थी बोल्ट के, मेरे ख्याल में वो जो आउट हो रहा था अक्सर। और इसी चीज के ऊपर बहस हो रही थी कि उंगली लगी है नहीं लगी है फलाना ये वो, क्योंकि वही सबसे क्रूशल चीज होती है। बाकी अक्सर यही होता है कि बैटर आउट ही होता है, उस बेचारे को क्या पता होता है कि वहां से शॉट आ रही है और मैं इस तरह आउट हो जाऊंगा कि उंगली लग के चली गई बॉल को। और गिल्ली बिल्कुल क्रीज के अंदर, कोई 9 फुट अंदर था वो क्रीज के, क्योंकि इतनी ये गेम अवेयरनेस उनकी होती है ना, यही मैटर करती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके, यही छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। गली के अंदर जब आप खेल रहे होते हैं तो उधर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, आप कैजुअल खेल रहे होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रोफेशनल जब खेलता है तो इस तरह खेला जाता है। इन चीज़ों के ऊपर हम चीखते हैं कि भाई ये प्रोफेशनल हरकतें नहीं है जो हमारे प्लेयर्स कर रहे होते हैं, लेकिन गिल्ली ने की, उसका पता चल रहा था। वही जो मैच अवेयरनेस कोहली ने दिखाई थी ना हमारे मैच के ऊपर, जिसके अंदर वो 9 बॉल के ऊपर बोल्ड हो गया तो उसने भाग के 3 रन लिए थे। एक उंगली में कम दिखा रहा हूं, 3 रन लिए थे उसने। इतना क्रूशल मैच था कि लास्ट बॉल के ऊपर कोई 1-2 रन रह गए थे। इतने क्रूशल मैच में उसकी गेम अवेयरनेस आप लोग देख रहे थे, इतने प्रेशर के अंदर। और उसी मौके पर हमारे सुपरस्टार शाहीन जो है वो अपीलें कर रहे थे, हालांकि फील्ड उनकी थी, उन्होंने बॉल पकड़नी थी। अगर कोई टाइम पे भाग के स्लाइड मारते तो शायद 1 रन बनता। खैर, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, इन चीजों के बारे में शायद हमने आज तक इवैल्यूएट ही नहीं किया। उस लेवल पे इंडिया पहुंचा हुआ है, उस लेवल पे इनकी क्रिकेट हो रही है, फिर हम कहते हैं कि हम हार क्यों गए इनसे। खैर, धर्मशाला के ग्राउंड के अंदर फॉग आई हुई थी, पूरा माहौल मचा हुआ था भाई। उधर भी पता नहीं क्या दम मारो दम चल रहा होता है, सारी पार्टी पहुंची हुई है, जॉइंट रोल हो रहे हैं, धुएं शुएं हो गए, ज्यादा धुएं हो गए, उनको पता ही नहीं चला। इतने में जो है वो क्रिकेटर्स ने कहा कि भाई हमें तो चक्कर भी आ रहे हैं, हॉट बॉक्स बना हुआ है पूरा स्टेडियम, बंद कराओ, इनको बाहर निकालो जो यहाँ पे कर रहे हैं। तो फिर उनको बाहर किया, तो उसके बाद जो है दोबारा से क्रिकेट शुरू हुआ। ये इस किस्म की बेईमानियां तो करते रहते हैं ना, फिर ये इसी वजह से 5 में से 5 जीत गए। पता चल गया आईसीसी को ना, आईसीसी आप इन चीजों का नोटिस लें कि वहां पर क्या हो रहा था ग्राउंड के अंदर। इन चीजों पर हमें अपनी वॉइस रेस करनी चाहिए। हम पता नहीं कि इन चक्रों में लगे हुए कि दिल पाकिस्तान नहीं गाया था, ये कोई रीजन है? ये रीजन है असली जो हमारे कोच को हाईलाइट करनी चाहिए। और सबसे पहले तो आईसीसी इस चीज का नोटिस ले कि ये बंदा हमारा कोच बल्कि डायरेक्टर क्यों बना हुआ है। ऑनलाइन पूरा साल ये काम करता रहे, अब वो आके जो है हमारे बिहाफ पे बोलना भी शुरू होगा कि दिल पाकिस्तान। भाई तुझे इतना शौक है, तू अपने फोन पे ब्लूटूथ करके सुन ले दिल पाकिस्तान है। 4 बंदे बैठे हुए पूरे स्टेडियम के अंदर पाकिस्तानी, वो भी जो है तुम्हारे ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए, उनके लिए लगा ले भाई तू दिल पाकिस्तान। खैर, उसी से याद आया कि हमारे, मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं है, कोई इमामुल हक पता नहीं कह रहे हैं कि हम छक्के इसलिए नहीं मार सकते कि हम प्रोटीन नहीं खाते हैं, हमें कार्ब्स कम करके प्रोटीन ज्यादा करनी पड़ेंगी। मेरी जानी ये किस किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, किस किस्म के रीजंस हैं? अगर आप एक प्रोफेशनल एथलीट हैं और स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेल रहे हैं तो आपको वैसे ही कार्ब्स नहीं खाने चाहिए और प्रोटीन्स खानी चाहिए। ये तो ऐसे, मतलब इनको फिटनेस के बारे में भी कुछ पता नहीं है यार, कोई अच्छे ट्रेनर भी नहीं है जो इनको बता सके कि डाइट क्या होती है। और रोहित शर्मा मेरा ख्याल में इस वक्त सबसे ज्यादा कार्ब्स खा रहा है दुनिया की, और उससे पूछ लें कि वो छक्के किस तरह मार रहा है। तो पहली बात तो ये कि वो भी गलत चीज है जो आप कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप एज एन एथलीट आपको वैसे ही प्रोटीन ज्यादा खानी चाहिए और कार्ब्स पे थोड़ा सा हौला हाथ रख लें सर। ये चीजें मुझे बतानी पड़ रही हैं यहाँ पर आके। ये हमारे नेशनल लेवल के एथलीट्स हैं जिनको मुझे फिटनेस, अभी तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि आप लोग इसलिए आए नहीं है, वरना मैं आपको यहाँ पे पूरी न्यूट्रिशन और फिटनेस की भी जो है वो राज खोल के बता दूंगा कि भाई किस तरह चलना चाहिए। मतलब मेरा ख्याल में मैं तो कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ इन चीजों का, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि हमारे जो नेशनल लेवल के एथलीट्स हैं उनसे ज्यादा ही नॉलेज होगी मेरे पास इस सब के बारे में। खैर, हमारा तो इसी तरह चलता रहेगा, हम इसी तरह खुश भी हैं। हमारा कल मैच भी
है। और दूसरा मैच जिसके बारे में मैं बात करना चाहता वीडियो में नहीं बना सका वो था साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का। साउथ अफ्रीका ने 400 रन बना दिए हैं और इंग्लैंड को मतलब यार ये मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है साउथ अफ्रीका। पहले तो ये पता कराओ ना, आईसीसी को दोबारा मैं अपील करूंगा कि आईसीसी ये पता कराए कि ये डच से किस तरह हार गए थे। इसके अंदर फिक्सिंग विक्सिंग का कोई नहीं, पाकिस्तान सिर्फ हारे तो बस उसके ऊपर बात हो रही थी कि फिक्सिंग हो गई, ये हो गया वो हो गया। भाई ये इनका पता कराओ, इनकी तो वैसे भी हिस्ट्री साउथ अफ्रीकन की कि ये डच से दूसरी दफा हार चुके हैं और फिर जाके इंग्लैंड के ऊपर तुम लोगों ने सारा गुस्सा निकाल दिया। इंग्लैंड वालों का कोई दिल नहीं है भाई, 400 रन मारे, मैं हमें कोई 250 रन तो इनको हरा दिए। सबसे बड़ी डिफीट खाई है मेरे दोस्त इंग्लिश दोस्तों ने। भाई इस वर्ल्ड कप के अंदर क्या हो रहा है कोई भी बता ही नहीं सकता कुछ। और टॉस जीत के पहले बॉलिंग भी मेरा ख्याल में इंग्लैंड वालों ने चूज की थी, उन्होंने कहा कि आ जाओ और वो आ गए, 400 रन पर आके गए। वैसे टॉस जीत के तो मेरे ख्याल में हमने भी ऑस्ट्रेलिया को कहा था कि आ जाओ और वो भी हम पे 400 ही बना के जा रहे थे। तो एंड में शुक्र है कि 370 के ऊपर हमने रोक दी तो तुम्हारी फिर भी थोड़ी बहुत इज्जत होगी। खैर हमने भी यार 300 तो चेस कर लिया था, 300 से ऊपर हम चले गए थे। इंग्लैंड वाले तो बिल्कुल ही लेट गए यार तुम लोग तो। खैर सबसे बड़ी खबर ये भी थी कि बमूमा मेरा दोस्त जो है वो बीमार था यार। तुम लोगों ने उसका मजाक उड़ाया ना, वो टावल में लिपटी हुई चुड़ैल की तरह लेटा हुआ था, गंजी चुड़ैल। बड़ा मजाक उड़ाया तुम लोगों ने, वो बीमार था उस वक्त। यही होता है मेरी दिल की जो मुझे पहुंच जाती है उसकी दिल की आह जो है ना, तुम लोगों तक नहीं पहुंचती। पत्थर दिल है तुम लोगों का और उस मासूम का मजाक उड़ाते रहे हो। ये कह रहे थे तुम लोग हैं इस किस्म की वीडियोस बना रहे थे कि ऐसे लड़के जो हैं वो बार्बर के पास बैठे हुए होते हैं एप्रन बांध के और कहते हैं भाईजान कल में जो है वो सीधी कर लो। इस किस्म के घटिया मजाक किए तुम लोगों ने। खैर बमूमे की जो बीमारी है उसका बिल्कुल लिहाज नहीं किया साउथ अफ्रीका वाले। मेरे ख्याल में इंतजार ही कर रहे थे कि अभी बीमार होकर साइड पे उन्होंने 400 रन मारे मार मार के। वो क्या है यार, क्लासन है क्या नाम है उसका, उसने क्या 60 बॉलों के ऊपर 100 मारी है। मेरे ख्याल में बॉलर जो वुड था उसके मुंह के ऊपर जाके भी सेलिब्रेट किए, बाद में माफ़ी भी मांगी है कि दोस्त मुझे माफ़ करना, मैं जज्बात की लौ में बह गया था। लेकिन जो भी हो यार बेहतरीन किस्म की इनिंग्स उन्होंने खेली और समझ कुछ नहीं आ रही कि क्या होगा इस टूर्नामेंट में आगे जा, कौन सी टीम अच्छी है कौन सी टीम बुरी है। मैं हमें हाफ वे मार्क के ऊपर तो हम आ चुके हैं, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि फर्स्ट हाफ में जो हो रहा होता है सेकंड हाफ में उसके बिल्कुल बरक्स हो जाता है। खैर अगर कोई कंप्लीट टीम अभी तक है तो वो है इंडिया और मेरे ख्याल में टॉप स्पॉट जो है वो डिजर्व भी करती है, जो कि उन्होंने आज फिर दिखा दिया एक मैच के अंदर। और कोहली मेरा दोस्त जो है यार सेंचुरी डिजर्व करता था मेरा दोस्त। आज तक मैंने किसी के लिए जो इतना रोना नहीं डाला जितना उसके लिए मैं रोया हूँ, दिल से मैं रोया हूँ। खैर आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, अगर पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को भी छू लें ताकि पता चल जाए कि भाई कौन कौन है डिसलाइक कौन कर रहे होते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ऐसी वीडियोस रोजाना आती रहेंगी जिसके अंदर कॉमेडी और एनालिसिस का मिक्सचर होगा। कॉमेडी की एपिसोड्स के अंदर यहाँ पर मैं अपनी शक्ल का पीले रंग का गोलू दे रहा हूँ, इसको छू लें और CB आर्मी का हिस्सा बन जाए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।